नमस्ते, मैं अविनाश पाटिल। मैं व्यसन मुक्त महाराष्ट्र समन्वय मंच, जो महाराष्ट्र में 100 से ज्यादा संस्था संगठन का एक समन्वय मंच कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म है, उसका स्टेट का कन्वीनर हूँ, राज्य निमंत्रक हूँ। आज नागपुर में जो महाराष्ट्र असेंबली का सेशन हुआ था, उसके बारे में हमने बात रखने के लिए आज पत्रकार परिषद का आयोजन किया था, और जिसमें हमने दो बातों को रखने की कोशिश की। एक तो महाराष्ट्र में व्यसन के बारे में, जो अल्कोहल कंटेंट और निकोटिन कंटेंट और ड्रग्स कंटेंट जो भी एडिक्शंस है, तो उसके बारे में स्टेट की जो पॉलिसी है उसमें रिफॉर्म लाने की जरूरत है, हमारी मांग है। और 2011 में जो व्यसन मुक्ति पॉलिसी धोरण महाराष्ट्र सरकार ने स्वीकृत किया है, तो उसकी अमल करने की जरूरत है। उसके लिए बजटरी प्रोविजन से लेके उसकी एक यंत्रणा कमिटी या फॉर्म करे, ये हमारी मांग है। और ऐसी कुछ मांगे हम लेके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को हर एक जिले से, कलेक्टर और तहसील के तरफ से हमारा निवेदन भेजने वाले डेलीगेशन के साथ। और महाराष्ट्र के जो जो विधेयक है अलग अलग पार्टी के, रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी, सबको हम हमारा ये निवेदन डेलीगेशन के साथ देने के लिए कहेंगे। दूसरी बात हमने रखी है कि महाराष्ट्र में ये जो अभी 2025 साल खत्म होने जा रहा है और 2026 शुरू होने जा रहा है, तो इस दोनों के दरमियान ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे दुनिया में जो भी एक सेलिब्रेशन होता है, तो उसमें एडिक्शन को प्रमोट किया जाता है। और उसमें कई नए लोग, बच्चे, महिलाएं, बच्चियां, ये पहली बार एडिक्शन शुरू करते हैं। वो होगा दारू का, होगा बियर का, होगा और किसी भी ना, सिगरेट होगा। तो ये शुरुआत ना हो उनकी जिंदगी में, किसी भी दबाव में वो ना आए, और उनको एडिक्शन की जो भी तकलीफ है, उससे जो नुकसान होता है हमारी पर्सनैलिटी के बारे में, व्यक्तित्व का और अपने फैमिली और समाज का भी जो भी नुकसान होता है, ये उनको समझे। उसके बारे में अवेयरनेस के लिए हम चला व्यसनाला बदनाम करूया, चलिए हम नशा को बदनाम करेंगे, ऐसी एक कैंपेन हम 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक महाराष्ट्र में चलाने जा रहे हैं। और व्यसन मुक्त महाराष्ट्र मंच की तरफ से इसके लिए अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स अरेंज किए जाएंगे, अवेयरनेस किया जाएगा। महिलाओं, युवाओं को साथ लेके ये कार्यक्रम होने जा रहे हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि व्यसन मुक्त महाराष्ट्र करने के लिए महाराष्ट्र के सरकार की तरफ से और लोगों की तरफ से भी जिम्मेदारी से आगे चलने के लिए संकल्पित हो। जगजीत सिंह, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन नागपुर जिला अध्यक्ष। हम व्यसन मुक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा बिलीव है कि निरोगी जीवन स्वस्थ जीवन, निर्वसन जीवन स्वस्थ जीवन। ये व्यसन बंद होना चाहिए। किसी भी प्रकार का व्यसन समाज के लिए, लोगों के लिए, देश के लिए ठीक नहीं होता। चाहे वो दारू का हो, चाहे तंबाकू का हो, चाहे वो ड्रग्स का हो, चाहे किसी भी चीज, सिगरेट का हो, बीड़ी का हो, किसी भी चीज का हो। अगर इंसान को अच्छा जीवन जगना है तो उसने निर्व्यसनी रहना चाहिए, तभी वो निरोगी रहेगा। आजकल आधे से ज्यादा बीमारियां लाइफस्टाइल्स के हैं और व्यसन के हैं। जो व्यसन करते हैं, जिनको बीमारियां हो रही है, डायबिटीज हो रहा है, हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, दूसरी बीमारियां हो रही है, वो उसका बहुत सारा कारण लाइफस्टाइल से है। और लाइफस्टाइल के अंतर्गत व्यसन कितना करते हैं उसके ऊपर में है। हर जगह ये बताया जा रहा है, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडी हो, चाहे वो हार्ट का पेशेंट हो, चाहे डायबिटीज का पेशेंट हो, हर इंसान को ये बताया जा रहा है। हम सिर्फ अगर सरकार के बारे सोचेंगे कि उसको इससे राजस्व आता है, इसलिए ये चीज बंद नहीं हो सकती है, इस पे बंदी नहीं लाई जा सकती, तो ये कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। और सरकार ने ऐसे राजस्व को बंद कर देना चाहिए जिससे इंसान की जिंदगी ही नहीं बचेगी। जब इंसान ही नहीं बचेगा तो टैक्स कौन भरेगा और कौन सामान लेगा और कौन उसको सरकार को टैक्स पहुंचाएगा। तो कहीं ना कहीं समाज के स्वास्थ्य के बारे, देश के स्वास्थ्य के बारे सोचना चाहिए। जो संविधान में भी लिखा है वो हम सबने अमल बजाना चाहिए। और ये लोग, मिनिस्टर लोग, सरकार जो चुन के आती है, वो पहली शपथ में लेती है कि मैं संविधान को फॉलो करूंगा, और कुर्सी पे बैठने के बाद अगर वो संविधान को फॉलो नहीं करते हैं और व्यसन को बढ़ावा देते हैं और उस पर कंट्रोल नहीं लाते हैं, तो ये बहुत परेशानी की बात है। हम सामाजिक संगठन की तरफ से, हम बाकी लोगों की तरफ से, अपने प्रबोधन की तरफ से, माध्यम से हम इसको जरूर बताएंगे लोगों को कि व्यसन करना ठीक नहीं है। निर्व्यसनी बनिए
और व्यसन को हम बदनाम जरूर करेंगे जब भी हमें मौका मिलेगा। और हम चाहते हैं कि हर इंसान स्वस्थ रहे और देश की तरक्की हो। धन्यवाद।